अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नाज़ और आप देख रहे हैं रोशन आवाज़। जी नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे गुफ्तगू के हवाले से कि हमारी गुफ्तगू कैसे होनी चाहिए, कैसी गुफ्तगू लोगों को मुतासिर करती है, कैसी गुफ्तगू जो है वो दिलकश होती है, कौन सी गुफ्तगू ऐसी होती है जो दूसरों पर असर करे, क्योंकि गुफ्तगू हमेशा ऐसी ही होनी चाहिए जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो ये ऐसी गुफ्तगू करने के लिए कुछ असूल होते हैं, कुछ चीज़ों को इंसान को मद्देनज़र रखना होता है। जैसे कि हम लोग कुछ पॉइंट आज बताएंगे इंशाल्लाह इसमें कि किस तरह से हम अपनी गुफ्तगू को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं और कैसी गुफ्तगू जो कि अल्लाह ताला ने नापसंद की है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नापसंद है। तो देखते हैं हमें अपनी गुफ्तगू में किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। सबसे पहली बात है कि हमें गुफ्तगू जब भी किसी से करें, जब भी किसी से हम लोग गुफ्तगू करें, उसमें हमें दूसरों की दिलचस्पी का भी ख़ास ख्याल रखना है। गुफ्तगू करते वक्त हमें ये चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि जो हम बात कर रहे हैं उसके अल्फाज किस तरह से हैं। क्या हमारे अल्फाज इतने मुश्किल तो नहीं जो दूसरों को समझ ना आ रहे हों। हमें सादा और सही अल्फाज का चुनाव करना है। हमें गुफ्तगू करते हुए ज़्यादा चीख के नहीं बोलना, ज़्यादा ऊंची आवाज़ से नहीं बोलना। गुफ्तगू बहुत ही अच्छे लहजे में और धीमे लहजे में करनी चाहिए। गुफ्तगू में इतनी लंबी बात नहीं होनी चाहिए कि दूसरा सुनने वाला उकता जाए। गुफ्तगू इतनी मुख्तसर भी नहीं होनी चाहिए कि किसी को हम समझा रहे हैं और उसको हमारी बात समझ ना आए। फिर गुफ्तगू में क्या नहीं होना चाहिए कि हमें बहुत तेज़ नहीं बोलना चाहिए कि दूसरे को हमारी बात समझ ना आए, अगर आए भी तो पूरी तरह समझ ना आए। फिर हमारी गुफ्तगू में एक चीज़ ऐसी होती है कि या हम इतने लटका के और आहिस्ता से बोलते हैं कि सुनने वाला इस चीज़ को नापसंद करता है। मुख्तसर से और जामिया अल्फाज होने चाहिए हमारी गुफ्तगू में। हमारी गुफ्तगू में मैं और ना जैसे अल्फाज नहीं होने चाहिए, क्योंकि अक्सर जब हम बात करते हैं मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मैं ये मैं वो, और मैं का अल्फाज हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारी गुफ्तगू में ना का इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए कि जैसे हम कोई भी बात कर रहा हो तो हम कहते हैं नहीं, ये काम नहीं हो सकता, सुनने से पहले ही हम उसको ना कर देते हैं, या फिर हम बात बात पे ना का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी जो गुफ्तगू है ये गुफ्तगू भी बेहतरीन गुफ्तगू साबित नहीं होती। हमें गुफ्तगू करते वक्त हमेशा अपने सामने वाले का ख्याल रखना है, चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे हैं। अक्सर देखा जाता है कि बहुत पढ़े लिखे लोगों के सामने कुछ सादा और अनपढ़ लोग जब बैठ जाते हैं और वो बहुत ही परेशान होते हैं कि हम इनसे बात कैसे करेंगे। हमें उनके लिए बहुत ही आसानी पैदा करनी है। हमारे सामने जो गुफ्तगू करने वाला बैठता है उसको हमारे साथ गुफ्तगू करते हुए मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। हमें बहुत ही अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करनी है ताकि हम अपनी बात को अच्छे से पहुंचाएं। ये गुफ्तगू करने के सारे आदाब हमें इंसानों से नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने सिखाए हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और अहादीस से भी मिलते हैं। अब देखें कि हम लोग अपने आप को दूसरे के सामने एक अच्छा ज़ाहिर करने के लिए, दूसरे के सामने अपना पेश करने के लिए हम अपनी असल गुफ्तगू को छोड़ के एक बनावटी गुफ्तगू करते हैं, बनावटी आवाज़ को इस्तेमाल करते हैं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें लगे कि हम लोग बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी, बहुत ही अच्छी शख्सियत साबित हों किसी दूसरे की नज़र में। लेकिन याद रखें कि जो लोग ऐसा करते हैं जिस मकसद के लिए करते हैं वो मकसद पूरा नहीं होता, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े क़यामत नापसंदीदा और मुझसे दूर वो लोग होंगे जो दुनिया में बनावटी गुफ्तगू करने वाले होंगे। तो ये हदीस सही हदीस है। तो इसलिए हमें वही रवैया रखना है, हमें वही अंदाज़ रखना है जो हमारा अंदाज़ रियल में है। हमें किसी को मुतासिर करने के लिए बनावटी अल्फाज की ज़रूरत नहीं है। हकीकत जो है वो हकीकत हमेशा हकीकत ही रहती है और सच्चाई हमेशा दूसरों के दिलों पे असर करती है। तो ये चंद चीज़ें थी जिनको अगर हम मद्देनज़र रखें अपनी गुफ्तगू को करते हुए तो हमारी गुफ्तगू एक मुफीद गुफ्तगू साबित हो सकती है। क्योंकि गुफ्तगू का इन्हिसार होता है हर चीज़ पर,
کہ ہماری گفتگو کیسی ہے، ہم دوسروں کے ساتھ بات کیسے کرتے ہیں۔